पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका को भी बता दिया। अमेरिका को कोई एतराज नहीं, इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। कहा भारत जिस कीमत पर रूस से तेल खरीदता है, पाकिस्तान उस कीमत से कम पर या उसी कीमत पर रूस से तेल खरीदेगा। वजीर खजाना ने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से मुताल्लिक अच्छी खबर जुमे तक आ जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया से कर्जों की वापसी में इल्तवा या रीशेड्यूलिंग नहीं, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मुआवनत चाहता है। मतलूबा वसाइल न मिलने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा है। अपोजिशन लीडर इमरान खान सैलाब से पैदा शुदा मुल्की सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा, सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए आलमी बरादरी का ताउन चाहिए। पाकिस्तान मुआवजे का नहीं, मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान को सैलाब के नुकसान पूरा करने के लिए अरबों डॉलर्स चाहिए, लेकिन दरकार रकम और दुनिया से मिलने वाली इमदाद में फर्क बढ़ रहा है। इम्पोर्टेड सरकार आईन और पार्लियामान की हुर्मत पर हमला आवर है। 74 साला सेनेटर की गिरफ्तारी और हिरासत में तशद्दुद से आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के दौरान सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा सेनेटर आजम खान स्वाति के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न करने की वजूहात भी नाकाबिल फहम है। इमरान खान ने PTI शिमाली पंजाब के सोशल मीडिया जिम्मेदारान से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और मुआशी बहरान की दलदल में धकेला गया। रिवायती सियासी अहदाफ के लिए नहीं, कौम की हकीकी आज़ादी। इमरान की सियासत मुल्क तोड़ने और नफरत की सियासत है। ऐसे सियासतदानों को हमेशा के लिए रिटायर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वजीर आजम पर बरस पड़े। मलिक कराची में जलसे से खिताब के दौरान चेयरमैन PTI को सियासी दज्जाल करार देते हुए कहा, हर किसी को चोर कहने वाला खुद ज़कात और चंदा चोर निकला, उसका किचन भी शौकत खानम से चलता है। इमरान खान के खिलाफ फतह तारीखी है। ज़िमनी इंतखाब के बाद जनरल इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के नाम होगा। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी कराची से ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले PP उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच के पास पहुंचे। मुबारकबाद के लिए आसिफा भुट्टो के हमरा मलीर अहमद पर कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। जगह जगह काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जियालों के जिए भुट्टो के नारे। कौमी असम्बली में आज स्वात KP के बलूचिस्तान में बेअमनी का शोर रहा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी छोटी बड़ी जमातों ने संजीदा खदशात का इजहार किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि स्वात का बिगड़ता माहौल विफाक को खतरे में डाल सकता है। शेरी रहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर एतमाद में लेने का मुतालबा किया। मोहसिन दावड़ ने TTP से मुज़ाकरात की सख्त मुखालफत करते हुए कहा, स्वात में अस्करियत पसंदों को अवाम ने रोका हुआ है। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाने का मुतालबा। BNP के रहनुमा अख्तर मैंगल का बलूचिस्तान में जाली मुकाबले रोकने का मुतालबा। कहा, वहाँ न धकेलें जहाँ से वापस न आ सकें। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि असासों की आमदन से महज जायद होना काफी नहीं, आमदन से जायद असासों में करप्शन का होना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कल को कोई अदालत आकर कहे आमदन से जायद असासों पर फांसी होनी चाहिए, जुर्म साबित करने का बोझ किस पर और कितना होगा, बहस अदालत में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में होनी चाहिए। इमरान खान ने फौज के एहतसाब का नुक्ता दरखास्त में क्यों नहीं उठाया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से कहा, आपके दलाइल से ऐसा लगता है एहतसाब सिर्फ नैब कर सकती है, एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। फैसल वाफदा ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला। PTI रहनुमा का झूठ सामने आ गया। ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला तो बहुत ज्यादा संजीदा हो गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, 2018 में रिटर्निंग ऑफिसर को मनसूख पासपोर्ट दिखाकर मुतमईन किया गया। वो पासपोर्ट 2015 में एक्सपायर हो चुका था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा का नंबर मुख्तलिफ है। फैसल वाफदा के वकील वसीम सज्जाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार है।
फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इन सवालात के जवाब आपको अगले हफ्ते भी नहीं मिलने। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब, एशिया क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा इवेंट की मुंतकिली का बयान आईसीसी और एसीसी को तकसीम करने के बराबर है। अगले वर्ल्ड कप समेत भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात मुरतब हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एशिया कप खेलने के लिए अपनी टीम के पाकिस्तान न आने का बयान दिया था। एशिया कप अगले साल पाकिस्तान में होना है। भारत खेल में सियासत ले आया, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में दोस्त। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से काबिल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली की एक वक्त पर नेट प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय पेसर मोहम्मद शामी ने भी एक दूसरे से तजुर्बात शेयर किए। मेरी जो अप्रोच रही है जुडिशरी से वो ये रही है कि मैं जुडिशरी से लड़ता नहीं हुआ। आई टेक देम विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूं जब तक वो ना थक जाए। नैब हार गया, आसिफ जरदारी जीत गए। नैब का 25 साल पुराने अर्सस ट्रैक्टर और एसएसजी कोटेकना केस में आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला। कहा मुलजिम के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। जो दस्तावेजात दस्तयाब हैं वो कानून शहादत पर पूरी नहीं उतरती। मजीद केस चलाना बेकार होगा। अपीलें वापस लेने के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। नैब ने आसिफ जरदारी की बरीयत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस बंदा उठा लो। इस तरह केसेस करते हैं तो फिर अदालतों में केसेस आते हैं। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्जाम आ जाते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर इदारों ने इधर ही रहना है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की एफआईए को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से फंडिंग लेने के लिए बनाई गई वेबसाइट से मुतालिक एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अक्टूबर को मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह सामने आ गई। कराची में बिजली घर K2 और K3 के टावर पर 2019 में गैर मयारी काम खराबी की वजह बना। 3 टावर्स पर 25 साल पुराने कंडक्टर्स इस्तेमाल किए गए। जो कनेक्टर्स लगाए गए वो भी ट्रांसमिशन लाइन के मुताबिक न थे। प्लांट्स की हसासियत के बावजूद मुकर्ररा मयार और मुरम्मत का भी ख्याल न रखा गया। वजारत तवानाई की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली निजाम की खराबी, 2019 में इस्तेमाल सामान के मयार और काम पर जो लोग मामूर थे उन पर सवालिया निशान है। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सारा इनाम केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह जमानत खारिज होने पर कमरे अदालत से गिरफ्तार। जमानत खारिज। मुल्जिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह अबूरी जमानत पर थीं। गुज़िश्ता माह सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी तीसरी बीवी सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके नाजिमाबाद में इजाफी फीस अदा न करने पर बच्ची को एक टांग पर खड़ा होने की सजा। वालिद ने कहा कि फीस बाकायदगी से अदा करते हैं। स्कूल इंतजामिया ने अचानक इजाफी फीस की अदायगी का मुतालबा किया था। स्कूल इंतजामिया का दावा है कि बच्ची के वालिदैन ने 2019 से कोई फीस अदा नहीं की। फीस न लाने पर टीचर ने बच्ची को 15 मिनट क्लास के बाहर खड़ा किया। स्कूल के बाहर वालिद के एहतजाज की वीडियो वायरल होने पर महकमा तालीम का नोटिस। स्कूल इंतजामिया को दस्तावेजात समेत तलब कर दिया। सिफारती मैदान में भारत को एक और नाकामी। अमेरिका ने भारत का एतराज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत के अमरीकी पैकेज की राह हमवार। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों की देखभाल की पैकेज पर कोई एतराज नहीं किया। अमरीकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद अमरीकी कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। पुर्जों की खरीदारी और तैयारों की मरम्मत का पैकेज गुज़िश्ता माह मंजूर किया गया। पैकेज पर भारत ने एतराज किया था, जिसे अमरीका ने रद्द कर दिया था। 2 दिन में अमरीकी हुक्काम के पाकिस्तान के हक में बयानात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि बहुत कम मुल्क हैं जो पाकिस्तान की तरह दहशत गर्दी से मुतासिर हुए।
तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए खतरा हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम बाकायदगी से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वॉन हॉलर ने कहा है कि सदर बाइडेन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत से यही तासर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया। सेनेटर क्रिस वॉन ये भी कहा कि इमरान हुकूमत गिराने में अमरीकी मुदाखलत का इल्जाम गलत है। पिछली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं। तारीख पे तारीख कराची के बल्दियाती इंतखाबात ना हुए। इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 12 उम्मीदवार इंतकाल कर गए। ये तमाम अफराद मुख्तलिफ अजला की यूनियन कमेटीज से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर्स के लिए उम्मीदवार थे। कराची में 3 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 ऐवान में दोबारा पेश करके कसरत राय से पास करवा लिया। इससे काबिल पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 ऐवान ने पास करके गवर्नर के पास भेजा था। गवर्नर पंजाब ने मंजूर किए बगैर बिल असेंबली को वापस भेज दिया था। पंजाब असेंबली ने पंजाब सीड कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल और फैक्ट्रीज तरमीमी बिल भी दोबारा कसरत राय से पास करा लिए। डॉलर का 200 से नीचे सही मकाम है और ये नीचे आएगा। डॉलर रेट को कंट्रोल करना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारी मईशत सही समत पे जा रही है। पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई है और अब भी करेंगे। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और महंगाई में कमी लाना है। इस साल पाकिस्तान की 32 से 34 अरब डॉलर्स की बैरूनी जरूरियात है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 220 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 डॉलर 2 रुपए के इजाफे के बाद 228 रुपए का हो गया। डॉलर जाली तौर पर नीचे आया, ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, अब रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। तमाम कवानीन रोंद कर मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है। मेरो बांसुरी बजा रहा है। कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं बना। गैस के प्रेशर की कमी की वजह से गैस बिल्कुल ही नहीं आती, जिसकी वजह से घर के काम नहीं हो सकते, खाना नहीं पक सकता और पानी भी गर्म नहीं हो रही। इतनी भी गैस नहीं है। सर्दियां आते आते चूल्हों से गैस गायब होने लगी। खाना पकाना मुश्किल हो गया। कोयटा में शहरियों का एहतजाज। गैस हुकाम का कहना है कि जिला बोलान के इलाके में गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल होते ही गैस प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। पेशावर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गैस की किल्लत से शहरी परेशान। जीएम सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पाइपलाइंस में लीकेज के बायस सिर्फ खाने पकाने के औकात में गैस फराहम कर रहे हैं। दूसरा दिन है, आज आ रहे हैं कि यहाँ पे हड़ताल है। मतलब सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा और नवाबशाह में ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मुजाहिरे। हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालिबा। न सर पर छत, न गर्म कपड़े, बीमारियों की भरमार। सैलाब ज़दगान परेशान। दादू में हामिला खवातीन मुश्किलात का शिकार। न तिब्बी अमला है न ही दवाएं। हैदराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मजीद 49 अफराद डायरिया में मुब्तला। 100 से जायद अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद से सैलाब मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली से अमराज बढ़ गए। मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सिंध के लोगों की तरक्की में पीपल्स पार्टी रुकावट है। पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई ड्रामा और मफादात के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सक्खर में सैलाब मुतासिरीन के एहतजाजी धरने से खिताब। कहा, ये दयानतदार बन नहीं सकते, इसलिए सबने फैसला किया है कि आइन की दफा 62 ही खत्म कर दी जाए। 7 बजे ट्वीट की और 1 बजे पर्चा हो गया। कहाँ इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA इंक्वायरी के बगैर कैसे बंदे को गिरफ्तार कर सकती है? सेनेटर आजम सवाती की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर उनके वकील के दलाइल मुकम्मल।
अदालत ने जुमेरात को प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। शहरी रहमान साहबा ऑर्डर इन द हाउस देंगी, आप दिन में बात कर लें। कोशिश ये आप इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में खड़े हुए हैं, ये जो इन्होंने रिमार्क दी है, और ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़ी सेंसिटिव है। मैं चलें आप जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगी, इस तरह बात करेंगी, तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान खामोशी न होने पर साथी वज़ीर शहरी रहमान से मुकालबा। बोले, शहरी रहमान साहिबा आप मुझे बात करने देंगी? शहरी रहमान ने तुर्की व तुर्की जवाब दिया, कोशिश करती हूँ। जवाब मिलना ख्वाजा आसिफ को अच्छा नहीं लगा। बोले, यही तो आप लोगों का रवैया है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। अगर अब आप कोई बात करेंगी तो मैं अपने अंदाज में जवाब देने पर मजबूर होऊंगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पंजाब डिमेंशिया प्लान का आगाज कर दिया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब पहला सूबा है जहां पर WHO की मुआवनत के साथ डिमेंशिया प्लान का आगाज किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत भी डिमेंशिया का शिकार हो चुकी है। उनका इलाज भी करेंगे और दवाएं भी मुफ्त देंगे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की रिदम में वापसी, खुद फिट हुए, हरीफ बैटर को अनफिट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज पहले ही गेंद पर आउट। बर्क रफ्तार यॉर्कर गुरबाज के पैर पर लगी, साथी खिलाड़ी की पिंडी पर सवार होकर मैदान से बाहर गए। बारिश से मुतासर मैच में अफगान टीम 6 विकेट पर 154 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 2 शिकार। पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 19 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई, मैच खत्म कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप जियो न्यूज के संग। T20 वर्ल्ड कप के दौरान जियो न्यूज पर सजेगी क्रिकेटर्स की कहकशां। ऑलराउंडर इमाद वसीम, 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले मोइन खान और आकिब जावेद जियो न्यूज टीम का हिस्सा होंगे। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान तज्जिए, तबसरे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज। जियो फिल्म्स की पेशकश, लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की प्रोडक्शन द लेजेंड ऑफ मौला जज के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड 4 दिन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 62.5 करोड़ रुपए समेट लिए। 25 ममालिक की 500 से ज्यादा स्क्रीन पर खिड़की तोड़ नुमाइश जारी। शायकीन ने बेहतरीन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म करार दे दिया। अदाकार हुमायूं सईद की फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी फिल्म का बहुत अरसे से इंतजार था। भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी, संजय कपूर और करण जौहर भी फिल्म का ट्रेलर देखकर फिल्म की तारीफ किए बगैर न रह सके। और गुलकारा जुबैदा खान के गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी नवीं बरसी नहीं भूले।